हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग अपना लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा मजा आएगा पढ़ने में और बड़ा ही आपको इंटरेस्ट जगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से हमारे यहाँ टेस्ट सेक्शन में पूछे जाते हैं। और बेसिकली जो मैं पढ़ाता हूं मैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछता हूं और मैं हर एक डिटेल को कवर करता हूं आपको, तो उन्हीं से क्वेश्चन आपको पुट अप पिक किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? व्हाट इज माइकोलॉजी? माइकोलॉजी क्या होता है? इस चीज को मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जब भी मैं आपको कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं लर्निंग ऐप पर पढ़ाने के लिए, तो वहां पर उस सब्जेक्ट को ही सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं कि होता क्या है। देखिए सर, माइकोलॉजी में दो सब्जेक्ट, दो वर्ड मिक्स हुए हैं, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है माइकोलॉजी। एक है माइको प्लस सेकेंड वन है लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है सर? स्टडी होता है। और माइको का मतलब क्या होता है सर? फंगस होता है। क्या होता है सर? फंगस होता है। माइक मीन्स क्या हो गया? माइकोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच डील्स द स्टडी ऑफ द फंगस। जो फंगस एवं फंगस के इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं, इसी के स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्लियर हुआ सर? समझ में आया? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? स्टडी ऑफ द कैंडिडा। कैंडिडा की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। कैंडिडा एक फंगस का एग्जाम्पल है, लेकिन एक कैंडिडा के स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी थोड़ी कहते हैं। मल्टीपल्स ऑफ जो फंगस हैं उनके द्वारा क्रिएट किए गए डिजीज, सबके स्टडी को हम फंगस कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? रॉन्ग है। क्वेश्चन ऐसे ही आपको घुमाने के लिए पूछा जाता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कैंडिडा भी जो है वो फंगस का ही एग्जांपल है और माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस है, तो क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा? क्या नहीं होगा। जो क्वेश्चन पूछता है उसका सबसे प्रिसाइज करेक्ट आंसर ही करेक्ट होगा। और इसी प्रकार से आंसर छाटना है आपको एग्जाम में। स्टडी ऑफ फंगस, बिल्कुल अभी मैंने बताया कि फंगस की स्टडी ऑफ फंगस जो है वो कहलाएगा माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर थर्ड है स्टडी ऑफ इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जो है वो एक पैरासाइट है। किसका एग्जाम्पल है सर? केस्टोड का। पैरासाइट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है सर, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ। और ये इकाइनोकोकस जो है वो हेलमिंथ का पार्ट है। हेलमिंथ को तीन पार्ट में बांटा गया है, केस्टोड्स, ट्रेमाटोड्स और निमाटोड्स। केस्टोड को भी दो पार्ट में बांटा गया है सर, एक होता है स्यूडोफेलिडिया और एक होता है साइक्लोफेलिडिया। इकाइनोकोकस जो है वो साइक्लोफेलिडिया का एग्जाम्पल है। इसका पूरा नाम होता है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। ये पूरा आपको पैरासाइटोलॉजी में पढ़ाया गया है। ये क्या है सर? ये पैरासाइट। ठीक है, क्लियर हुआ आप? तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइकोलॉजी पूछ रहा है, पैरासाइट तो पूछ नहीं रहा। एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टडी ऑफ द फंगस इन ब्लड। अब यहाँ पर देखो, आप लोग बच्चे जितने जुड़े हुए हैं कमेंट अपने करेक्ट आंसर करते जाएंगे। कुछ बच्चों ने बी दिया है। हाँ, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा है, अस्मिता मिश्रा, डॉग टैपवर्म। यस, बिल्कुल इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस को डॉग टैपवर्म भी कहते हैं। वेरी गुड। ये इसका जो है कॉमन नेम है। किसका सर? इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का कॉमन नेम है। ठीक, अब यहां पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा सर बच्चों में? देखो, दो ऑप्शन आ गया। एक ऑप्शन है स्टडी ऑफ फंगस। बिल्कुल, स्टडी ऑफ फंगस जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। पहला कंफ्यूजन हमें कैंडिडा में बना था, वो तो क्लियर हो गया। लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्टडी ऑफ फंगस इन ब्लड, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ना। अब आप सोचो कि फंगस की स्टडी तो करते ही है, लिखा है, और ब्लड से ही हम लोग एग्जामिन भी कर रहे हैं, तो क्या यही क्वेश्चन सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। फंगस की स्टडी केवल ब्लड से नहीं की जाती है सर, ब्लड से भी एग्जामिन किया जा सकता है, लेकिन फंगस की सबसे ज्यादा स्टडी जो है वो लोकल एरिया से किया जाता है। जैसे स्किन पे भी इन्फेक्शन है वहां से भी किया जाता है, नेल्स पर भी इन्फेक्शन है वहां से भी किया जा सकता है लैबोरेटरी डायग्नोसिस, बाल में इन्फेक्शन है वहां से भी कर सकते हैं, है ना। यदि कोई इंटरनल ऑर्गन में सिस्टेमिक इन्फेक्शन है वहां से भी ली जा सकती है सैंपल, ब्लड या बायोप्सी, कुछ भी लिया जा सकता है। तो फंगस की स्टडी और भी ऑर्गेनेल्स से की जाती है। तो स्टडी ऑफ फंगस इन ब्लड, केवल ब्लड में स्टडी के फंगस के स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी कहेंगे, ये तो गलत होगा। फंगस की हर एक जगह की स्टडी हम लोग करेंगे, उसको हम लोग माइकोलॉजी कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा सर? जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इजी है, लेकिन ऑप्शन में कितने सारी चीजें घुमाई जाती है। और ये सभी क्वेश्चन मैं बनाता हूं, मैं खुद। जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन क्लासेस बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? इसीलिए बंद रहता है, दिन भर मैं खुद अपने लेक्चर्स और नोट्स जो आपको दिया हो रहा था उससे मैं क्वेश्चन छांटता हूं, फिर बनाता हूं, फिर टीम के लोग जो है उसको आपको
ऐप पर सर्वर पर डाल के प्रोवाइड कराते हैं। तो ये टिपिकल क्वेश्चन बनाने के पीछे मेरा रीजन ये रहता है कि आपका ब्रेन डेवलप हो। आपको जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन उठा करके एग्जामिनर आपको एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछ देगा, पूछ भी सकता है। पहले ऐसा हुआ है कई मरतबा कि हमारे लैब एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन जो है ना कॉपी पेस्ट किए गए हैं कई एग्जाम्स में। खैर वो उसमें हमें गर्व है कि हमारा क्वेश्चन उनको इतना अच्छा लगा, ये अच्छी बात है। लेकिन ये कॉपी पेस्ट नहीं भी हो सकता है ना, वो हमारा कोई जरूरी कि हमारे सारे क्लास वो भी बैठ के देख रहे होंगे, हर एक एग्जामिनर उनका अपना भी एक काउंसिल और स्केल होता है, वहां वो अपना खुद से क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से बनाएंगे तो इससे किसी भी प्रकार का रिलेटिव क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। इतनी एबिलिटी तो हम ग्रो अपने यहाँ लर्निंग ऐप पे आपको कर ही देंगे पढ़ा के। ठीक है सर, समझ में आया है बात आपको? होप सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है। आगे चला जाए बच्चे, चलिए मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए एक बच्चे ने लिखा है हाइड्रेटेड सीड नवदीप सिंह, बहुत बढ़िया बच्चे। डॉग टाइप फॉर्म है जो इसका लार्वल फॉर्म को हम लोग हाइड्रेटेड सिस्ट भी कहते हैं। पढ़ रहे हो आप लोग क्लासेस, इस बात से मुझे भरोसा हो रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ रहे हो आप, दैट इज अ गुड थिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज नॉट कैटेगरी इन मेडिकल माइकोलॉजी। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आ गया, करेक्ट आंसर आप बताना कमेंट में, और अपने नोट्स में भी लिखते जाना, लास्ट में फिर बताना कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज नॉट कैटेगरी इन मेडिकल माइकोलॉजी। नीचे कुछ फंगस के नाम दिए गए हैं, इन फंगस में से कौन सा फंगस जो है मेडिकल माइकोलॉजी को बिलोंग्स नहीं करता है। ये तो बड़ा पंगा वाला बात हो गया सर। अभी आप हमें पढ़ा रहे थे कि माइकोलॉजी क्या होता है, क्या मैंने अभी आपको बताया कि माइकोलॉजी क्या होता है? अब इसमें एक नया वर्ड जुड़ गया, मेडिकल माइकोलॉजी क्या होता है। देखो सर, माइकोलॉजी मैंने बताया कि फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। मेडिकल माइकोलॉजी यानी कि वैसे फंगस जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब वैसे फंगस जो हमें इंफेक्शन क्रिएट करते हैं, अगर वैसे फंगस की हम स्टडी करेंगे उस सब्जेक्ट को, उस स्टडी को हम लोग मेडिकल माइकोलॉजी कहेंगे। मतलब वैसा फंगस जो हमें डिजीज क्रिएट करता होगा, जो हमारे में इंफेक्शन क्रिएट करता होगा, जो ह्यूमन में इंफेक्शन क्रिएट करता होगा, वही फंगस मेडिकल माइकोलॉजी में पार्टिसिपेटेड होगा। और वही फंगस यहां छांटना है कि कौन सा जो फंगस है वो मेडिकल माइकोलॉजी में नहीं है।